नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता रहता है, तो क्या उसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? कोई सिचुएशनल रीज़न तो होता है कि जैसे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चालू है, कुछ झगड़ा हो गया है या बच्चे ने बदतमीज़ी से बात की है या बच्चे के स्कूल से कुछ रिपोर्ट आया है या कुछ टेंशन चल रहा है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक होता है और वो हमें समझता भी है। पर कई बार ऐसा होता है कि बंदा क्यों गुस्सा हो रहा है वो समझ में ही नहीं आता है। कोई उसके लिए कोई आप ऐसा एक कारण आपको दिखाई नहीं देता है आपकी सिचुएशंस आपके आजू-बाजू में। तो उस वक़्त क्या ऐसा कारण हो सकता है जिस वजह से किसी को गुस्सा आ रहा है? तो कुछ कारण मैं आपको बताती हूँ जो तो आपको भी शायद पता होंगे, जो इमीडिएटली हमें दिखाई नहीं देते हैं पर वो हो सकते हैं कि जैसे कि भूख लगती है तब काफ़ी लोगों को गुस्सा आता है, समझ में ही नहीं आता है कि मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। हम ये तीनों अलग-अलग भावनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। ये तीनों भावनाएँ क्यों रहती है, उसके पीछे क्या-क्या अलग-अलग कारण हो सकते हैं। तो एक तो भूख है, दूसरा है कि आपको अगर कोई वीकनेस है, हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेफिशिएंसीज़ होती है बॉडी में, जैसे बी12 है, डी3 है, आयरन डेफिशिएंसी है, आप एनीमिक हो, तो ऐसे केसेस में भी या आप अभी-अभी बीमारी से उठे हो, तो जो थकावट तो तब इसलिए जब वीकनेस होता है, तब आपको गुस्सा आ सकता है। फिर थकावट की वजह से भी कई लोगों को गुस्सा होता है। फिर होता है कि कुछ लोगों को बॉडी पेन होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है। अब हेडेक छोटा-मोटा रहे तो वो ठीक है, पर अगर बार-बार अगर बॉडी एक हो रहा है तो आपने ऐसे केसेस में भी आपने किसी को कंसल्ट करना ज़रूरी है, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को। मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा इसी संदर्भ में और वह लिखा हुआ है अथीला थुरगे ने 2004 में, जुलाई 2004 में। और ये रिसर्च आर्टिकल आप पबमेड नाम की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप ये रिसर्च आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी ताकि आप खुद भी उसको पढ़ सकोगे। और इसका नाम है रिसर्च आर्टिकल का अग्रेशन एंड डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स। ये रिसर्च आर्टिकल ऐसा कहता है कि द सेम बिहेवियर these emotions anger irritation frustration sometimes indicate the presence of some disorders। हाँ, अब वो कौन से है कि डिप्रेशन, आपको लॉन्ग टर्म डिप्रेशन रहा है कई सालों से, अगर आप कुछ लोग होते हैं जिनको 15-15 20-20 सालों से डिप्रेशन होता है पर उनको समझ में ही नहीं आता है कि मुझे ये क्यों है, ये मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ या मैं क्यों चिड़चिड़ कर रहा हूँ, क्यों मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये समझ में ही नहीं आता है पर होता रहता है वो। तो उसको डिस्थाइमिया भी बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्थाइमिया, ऐसे इसमें भी आपको ये सब दिख सकता है। फिर है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आप ऑब्सेस रहते हो किसी एक विचार को लेकर, किसी एक समस्या को लेकर, या आप बार बार चेक करते रहते हो कि जैसे कंपल्शंस होते हैं, कुछ कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हाथ धोना है या बार बार नल बंद किया कि नहीं वो चेक करना है, दरवाजे का लॉक बंद किया कि नहीं वो चेक करना है, फिर गैस बंद किया कि नहीं, या बच्चा मेरा सेफ है कि नहीं वो कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, या फिर साफ सफाई करते रहना है कंटिन्यूसली, मैंने खराब भी नहीं है गंदा भी नहीं है फिर भी साफ सफाई करते रहना है। फिर कुछ केसेस में होता है कि जैसे आप चद्दर आप ठीक करते रहते हो, है ना, तो ऐसे कई बार ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के सिम्टम हो सकते हैं। बट अगेन डिस्क्लेमर है कि ये जो भी मैं सिम्टम्स आपको बताऊंगी वो उसके भरोसे सिर्फ एक ही सिम्टम या दो ही सिम्टम आपको बताऊंगी, उसके भरोसे डायग्नोसिस मत कीजिए, क्योंकि डायग्नोसिस
के क्राइटेरिया बहुत अलग होते हैं और ये काम साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का है, तो उन्हें अपना काम करने दीजिए, आप किसी को भी डायग्नोस नहीं कीजिए। ओके, फिर है एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये कई बार बच्चों में भी दिखाई देता है और अडल्टहुड में भी दिखाई देता है। जो एडिक्टेड लोग होते हैं डिजिटल एडिक्शन की वजह से भी कई बार एडीएचडी दिखाई देता है, तो उसमें भी ये सिम्टम होता है। फिर ओडीडी अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर, इसमें भी दिखता है। फिर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये थोड़ा सा इसको डायग्नोस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर ये होता है, ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक जगह पे मैंने एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में भी मैंने देखा कि उस डिसऑर्डर में भी ये सिम्टम होता है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर यानी आपको डिप्रेशन और मैनिया के अलग अलग फेजेस आते जाते रहते हैं, तो उसमें भी आपका गुस्सा होना, इरिटेट होना और फ्रस्ट्रेशन होना ये दिखता है। फिर है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स यानी ड्रग्स, निकोटिन, फिर अल्कोहल एडिक्शन है, या फिर आपको डिजिटल एडिक्शन है, उसमें भी ये सिम्टम दिखता है कई बार। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों का अगर मोबाइल बंद कर दिया, या आपने किसी कारण से आपने उसको नहीं बोला है देखने के लिए, या गेम्स खेल रहा है बच्चा, गेम एडिक्शन, वो बंद कर दिया, तो इमीडिएटली उनको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। उनकी चिड़चिड़ होने लगती है, गुस्सा होने लगते हैं वो। तो ये भी एक इंडिकेट करता है ये बिहेवियर कि बच्चे को या किसी को कोई डिसऑर्डर हो सकता है। फिर है कुछ एक इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर होता है, जो गुस्से का ही डिसऑर्डर है एक्चुअली, इसमें अग्रेशन ही बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें भी आपको दिखेगा। फिर कंडक्ट डिसऑर्डर, टॉरेट्स डिसऑर्डर, ये है। कुछ एंडोक्रोनोलॉजिकल डिसीजेस होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसमें आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है। फिर मेनोपॉज है। ऐसे कंडीशंस में भी आपको आप देखेंगे कि ये हो सकता है क्या कि एंगर, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन, ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है। आई होप कि अगर आपके आसपास में अगर कुछ ऐसे कोई है जिनको आपको लगता है कि ऐसे कुछ हो, डिसऑर्डर्स के साथ ये गुस्सा या ऐसा सिम्टम्स आपको दिख रहा है, तो ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए। और आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद होगी खुद को समझने की। आपके जो जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो आप जिनसे आप प्यार करते हो, उनको समझने के लिए आपको मदद हो, और आपका एक इंसाइट क्रिएट हो इन सब इस वीडियो से, ये मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।